राधे राधे दर्शकों, कुंडली के कई भावों और ग्रहों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो व्यक्ति के लिए दैनिक दिनचर्या में काम आ सके। ज्योतिष एक जटिल विषय है, इसे समझना इतना आसान नहीं होता है। इसकी गणित को समझना बहुत ही जटिलता का काम है, सामान्य गणित नहीं है ये। दर्शकों, गोचर क्या होता है इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। जो ज्योतिष के जानकार हैं वो तो सभी जानते हैं कि जो गोचर क्या होता है, लेकिन जो नए हैं, जो नए रुचि रखते हैं ज्योतिष में और वो जानना चाहते हैं कि आखिर गोचर होता क्या है, तो ये स्पष्ट कर लेता हूं मैं कि गोचर होता है अभी जो आपका ग्रह की स्थिति है, आपकी कुंडली के अनुसार जो आपकी राशि है उसको लग्न आधार मानकर अभी जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति है उसको निश्चित करना, उसके आधार पर फलित करना, ये होता है गोचर। प्रत्येक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि अभी मेरा समय कैसा चल रहा है या कौन सा समय मेरा आएगा जब मेरे लिए शुभ समय रहेगा, मैं कोई भी कार्य उस वक्त करूं तो सफल हूं, सफलता मुझे आसानी से प्राप्त हो जाए। ये प्रत्येक व्यक्ति की मंशा होती है। आज मैं एक ऐसे ही सटीक फार्मूले के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा कि कैसे आप जान पाओगे कि आपका समय उत्तम चल रहा है, श्रेष्ठ चल रहा है या नहीं चल रहा है, या नहीं चल रहा है तो कितने समय बाद वो समय आ जाएगा। प्रत्येक वर्ष में कुछ समय ऐसा आता है तब व्यक्ति का स्टार बुलंदी पर होता है, उसका समय उत्तम होता है, ग्रह गोचर की स्थिति उस वक्त श्रेष्ठ होती है। जरूरत है तो उस समय को पहचानने की। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे दर्शकों। तो दर्शकों, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दर्शकों। तो दर्शकों, चंद्रमा की जो गति है, जब जब चंद्रमा आपकी जन्म नक्षत्र के चरण में आता है, आपका मान लो किसी का जन्म आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है, तो जब भी चंद्रमा मिथुन राशि में आएगा और उसके आद्रा नक्षत्र में तीसरे चरण में जब भी वो आता है, वो समय उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है जन्म समय के अनुसार। जब भी उसका जन्म हुआ है उससे जब भी चंद्रमा उसी जन्म के नक्षत्र में आता है, अब आप सोचोगे कि वो कितना लंबा समय होता है। ये जानना सामान्य लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उसी समस्या का मैं समाधान कर देता हूं दर्शकों। सभी जानते हैं कि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। 2.25 दिन का मतलब हुआ एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे और 1.25 का मतलब 6 घंटे। तो 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 घंटे चंद्रमा एक राशि में रहता है। ये सामान्य गणित आप सभी के समझ में आ गई होगी। जब चंद्रमा 24 घंटे एक राशि में रहता है, पूर्व में भी हम नक्षत्रों के वीडियो में, नक्षत्र और उनके चरण के वीडियो, इसमें आपको स्पष्ट कर चुका। नहीं देखा हो तो मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिएगा। नक्षत्र और उनके चरण राशियों के ऊपर मैंने दिए हुए हैं, जिसमें बताया है कि प्रत्येक नक्षत्र के
4 चरण होते हैं और एक राशि में कुल 9 चरण आते हैं। ये सामान्य सा नियम है ज्योतिष का। अब एक राशि में 9 चरण आते हैं तो इस तरह एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र रहते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण उसमें होता है। ये पूरा क्रम में पिछली वीडियो में बता चुका हूं, यहां दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं सामान्य रूप से मैं समझा रहा हूं। जब एक राशि के अंदर 9 चरण आते हैं और उस राशि में चंद्रमा 54 घंटे चलता है तो इस 54 में 9 का भाग देने पर 6 प्राप्त होते हैं। तो सामान्य सा नियम है, अगर चंद्रमा एक चरण के अंदर 6 घंटे चलता है, यही 6 घंटे आपके लिए श्रेष्ठ समय होता है। जब कभी पूरे मास में चंद्रमा भ्रमण करता हुआ पूरा महीना भ्रमण करता है और आपकी राशि में जब भी वो आता है, उसमें भी आपके नक्षत्र में जब वो आता है, उसके अंदर भी उस चरण में जब भी चंद्रमा आएगा, जो आपके जन्म नक्षत्र का चरण है, वो समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। दर्शकों, उस समय कोई भी कार्य किया जाए उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। बशर्ते उसमें देखना होगा कि आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में किस स्थिति में है, किस भाव से संबंध रखता है, किस पोजीशन में है। जैसे कि वो 10वें भाव में है तो कर्म क्षेत्र में उसे सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि वो समय श्रेष्ठ होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, लेकिन विशेष रूप से सफलता उसे उस वक्त प्राप्त होती है। यह है नक्षत्रों का चरण। सामान्य सी बात है, प्रत्येक मास में वो समय आता है जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है, सिद्ध समय होता है। उस वक्त काम करना आपके लिए सफल होता है, सफलता आपके चरण चूमती है। जरूरत है उस समय को निकालना, गोचर को देखना कि उस समय चंद्रमा आपके किस नक्षत्र में चल रहा है और उसका कौन सा चरण उस वक्त गति कर रहा है। यह है सामान्य सा नियम, जो चंद्रमा के आधार पर हम जान सकते हैं कि चंद्रमा हमारे लिए कब श्रेष्ठ होता है और कब विशेष रूप से फलदायी होता है। इसी प्रकार एक और गणित मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कुंडली के अंदर चंद्रमा मन का कारक है और मन जब श्रेष्ठ अवस्था में होता है तब सभी प्रकार की सफलता मिलना आसान हो जाता है, सिद्धिदायक हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य, उसकी गति भी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर सूर्य हमारी कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, हमारे लिए गोचर में सूर्य अच्छा फलदायी है, तो वो समय विशेष रूप से फलदायी हो जाता है। दर्शकों, अब हम इसी प्रकार सूर्य की गति को भी जान सकते हैं। सामान्य रूप से जैसे चंद्रमा एक राशि में सवा 2 घंटे रहता है, उसी प्रकार सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है। हर 30 दिन के बाद संक्रांति काल आता है और सूर्य अपनी राशि में परिवर्तन करता है। दर्शकों, ये 30 दिन प्रत्येक राशि में वो
आगे से आगे चलता रहता है। अब देखना है कि हमारे लिए सूर्य कब सिद्धिदायक और फलदायी बनता है, ये जानना भी आवश्यक है। क्योंकि सुदर्शन चक्र जो होता है उसमें लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इन तीनों का समावेश करके ही सुदर्शन चक्र का निर्माण किया जाता है, सुदर्शन कुंडली बनाई जाती है। अब एक राशि में जब सूर्य 30 दिन रहता है और उस राशि में आप जानते हो कि प्रत्येक राशि में नक्षत्र के 9 चरण आते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण है, तो कुल मिला के 2.25 नक्षत्र एक राशि में रहते हैं। अब एक राशि में जब सूर्य आ रहा है और जब कभी वो भ्रमण करता हो, आपकी राशि में प्रवेश करता है, आपकी जन्म की जो राशि है जहां पर सूर्य स्थित है, मान लो कि किसी का सूर्य सिंह राशि में स्थित है। सिंह राशि में स्थित होने का मतलब हुआ 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच का आपका जन्म हुआ, क्योंकि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में रहता है, हर महीने का आगे से काल होता है। और 15 सितंबर के बाद से 15 अक्टूबर के बीच में वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाता है। ये होता है सूर्य की सामान्य गति 15 दिन, 15 से लेकर 15 के बीच में रहती है। अगर आपका सूर्य जन्म के समय सिंह राशि में है और सिंह राशि में वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में या फिर मगा नक्षत्र में है, मगा नक्षत्र के 4थे चरण में है, तब जब कभी सूर्य मगा नक्षत्र के 4थे चरण में आता है, अब ये समय कब आया और कितने समय का रहता है, ये देखना आवश्यक है। इसके लिए सामान्य गणित जो मैंने पूर्व में बताई चंद्रमा के बारे में, वही गणित यहां पर भी समझा देता हूं। 30 दिन रहता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 30 दिन में 24 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल 720 घंटे आते हैं। और इसे जब नक्षत्रों में बांटा जाता है, 9 नक्षत्रों में बांटा जाता है, तो 80 घंटे का जो समय है वो एक चरण को प्राप्त होता है। और यही 80 घंटे आपके जीवन में, आपके उस वर्ष में विशेष रूप से फलदायी साबित हो जाते हैं। दर्शकों, इस 80 घंटे का उपयोग उस वक्त कर लेना चाहिए जब कभी सूर्य से संबंधित आपको फल प्राप्त करने हैं। मान लो कि सूर्य आपका 4th भाव में है या 5म भाव में है और प्रत्येक वर्ष में वो 80 घंटे आपके पास आते हैं और वही 80 घंटे आपके लिए सिद्ध फलदायी होते हैं उस भाव से संबंधित फल प्राप्त करने के लिए। 5म भाव में है तो शिक्षा के क्षेत्र में या फिर कोई संतान संबंधी कार्य करना हो, 4th भाव में है तो घर परिवार का कोई प्लॉट लेना है, वाहन खरीदना है, कोई विशेष रूप से कार्य करना है, तो वो उस समय अगर आप ये कार्य करते हो तो विशेष रूप से आपके लिए फलदायी होता है, सफलता आपको प्राप्त होती है। अब वो 80 घंटे कब आते हैं ये जान लेते हैं। 15 सितंबर से 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच का समय, क्योंकि प्रथम नक्षत्र मगा नक्षत्र ही होता है जिसमें वो प्रवेश करता है। तो पहला चरण 80 घंटे का, दूसरा चरण 80 घंटे का, तीसरा चरण 80 घंटे का, तो ये टोटल हुए 240 घंटे। 240 घंटे का मतलब हुआ 10 दिन। 10 दिन
ये आपके हुए 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक, और 25 अगस्त के बाद में आपका चरण शुरू हो जाता है मघा का चौथा चरण, जिसमें आपका सूर्य विराजमान है। जन्म के समय सूर्य आपका मघा नक्षत्र के चौथे चरण में था, और यही समय जब कभी सूर्य आपके इस नक्षत्र में आता है, इस चरण में आता है, तो विशेष रूप से फलदायी हो जाता है। तो आपके लिए वो 80 घंटे 15 अगस्त से लेकर जो 3 दिन का समय रहेगा, 3.25 दिन का, 3 दिन में 72 घंटे होते हैं और 8 घंटे 1.25 दिन के होते हैं। तो वो 5 दिन के जो होता है 8 घंटा, तो 30 घंटे 3 दिन हो गया, ये 3 दिन और 8 घंटे वो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होंगे। जब 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक का समय आपका आएगा, और 29 अगस्त के भी 8 घंटे, ये समय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी हो जाता है। इस समय सूर्य से संबंधित जो आपके जिस किसी जन्म कुंडली में जहाँ पर बैठा हुआ है, वो उस भाव का विशेष फल देता है। उस भाव से संबंधित कार्य सिद्धि आप उस वक्त कर सकते हैं, तो आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। ये सूक्ष्म गणित जिससे मैंने आज आपको अवगत कराया है, सामान्य से परिक्रिया है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, और ये आप समझ जाएंगे तो आप अपने वर्ष भर में जब कभी आपका सूर्य उस नक्षत्र में आएगा, तो उस संबंधित आप फल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा प्रत्येक मास में आपके सिद्ध समय पर आता है, वो 6 घंटे विशेष रूप से मास में आपके लिए विशेष फलदायी होते हैं। उस समय आप उस चंद्रमा से संबंधित भाव को लिए या कोई भी कार्य सिद्ध करते हैं, तो आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। दर्शकों, एक सामान्य से गणित मैंने जिससे आपका परिचय करवाया, पसंद आए तो वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो दर्शकों पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।